देवी जो होती हैं वो आपकी पीढ़ी दर पुजरही देवी होती हैं और उन्हीं का अंश आपके अंदर होता है। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं आपसे अगर वो रुष्ट हों, और बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं अगर आप उन्हें ना मानो। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनको मानना, उनकी पूजा करना। आज के समय में जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई करने के पीछे भाग रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं क्या क्या करने में भाग रहे हैं, और सारा का सारा जो उद्देश्य उनका एक ही है, वो है पैसा कमाना। लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, पैसा कमाना है। तो जहाँ लोग बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने घर की कुल देवियों को भूल गए हैं, और जिसका जो प्रभाव ये होता है कि उनको अपने घर की कुल देवी के बारे में नहीं पता होता, उनके घर में कैसे पूजा पाठ होती है, क्या रीति रिवाज है, क्या भोग प्रसाद है, कहाँ उनका मंदिर है, कुछ ऐसा नहीं पता होता। जिसका परिणाम क्या होता है कि उनके घर में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। और आप देखते भी होंगे जो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, उनके घर में ख़ास तौर पे संतान संबंधी परेशानियाँ चलती हैं, और लड़कियाँ होती हैं, इस प्रकार की समस्याएं उनके साथ चलती रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर की कुल देवी को मानें और कुल देवी को समझें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कुल देवी, पितृ और कुल देवता का जो स्थान बनाया है वो सर्वोपरि बताया है हमारे घर में। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो वो आपकी बात, आपकी इच्छा आपके कुलदेवी और कुलदेवता तक पहुंचा देते हैं, और कुलदेवी कुलदेवता अगर प्रसन्न हैं तो वो आपकी इच्छा, आपकी बात आपके इष्ट तक पहुंचा देते हैं। तो ये एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। इसलिए पितरों को पूजना बहुत जरूरी है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न करना जरूरी है, और इष्ट देव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट देव ही ऐसे होते हैं जो आपको भव से पार करते हैं, यानी कि जन्म मरण से पार करते हैं। इष्ट देव आपके कुल देवता भी हो सकते हैं, और आप अलग से भी अपने किसी इष्ट देव को पूज सकते हैं जिन पे आपकी श्रद्धा हो। जैसे मेरे जो इष्ट देव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं, और मेरे घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं। तो बाबा जहारवीर हमारे घर के कुल देवता हैं और बाबा भोलेनाथ मेरे घर के इष्ट देवता हैं। तो पूजा मेरे घर में बाबा भोलेनाथ की होती है सुबह शाम, पर बाबा जहारवीर का नाम लिया जाता है और उनका भोग प्रसाद एक समय पर दिया जाता है। और कई लोगों के कुलदेवी कुलदेवता भी इष्ट देव होते हैं, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। जिनके कुलदेवी कुलदेवता ही वो इष्ट हैं, उनको ही मानते हैं। तो जब आप उनको मानना शुरू करते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ने का मतलब होता है उनकी पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, तो वो आपके घर पे ही आते हैं। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कुलदेवी के स्थान पर जब भी जाएं, कुलदेवता के स्थान पर जब भी जाएं, तो प्रसाद वहाँ से ना खरीदें, अपने घर से बना के लेके जाएं, और ये कह के लेके आएँ कि हे माँ, हे मेरे घर की कुलदेवी, ये प्रसाद, ये भोग मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसे स्वीकार करना और हमें ठीक ठाक अपने धाम पर पहुँचाना। तो वो कुलदेवी आपकी प्रतीक्षा करेंगे और बहुत आराम से आप पहुँच जाओगे उनके दरबार में। और जब आप उनको भोग लगाएं तो बोलना है कि हे माँ, ये मेरा भोग स्वीकार कीजिए। कई ऐसे मंदिर होते हैं, जैसे शीतला माता मंदिर में भोग, जहाँ जैसे हलवा पूरी हम ले जाते हैं तो वो चढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे चढ़ाया नहीं जाता, तो हम माता के मुख्य मंदिर में ही खड़े होकर उसे स्वीकार करवा लेते हैं, माता से स्वीकार करते हैं, फिर बांट देते हैं लोगों में। इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। और जब वहाँ से आएँ तो माता से विनती करें कि हे माँ, हमारे घर चलिए, हमारे घर में स्थान पाइए, और हमारे घर में देव रूपी प्रकाश फैलाइए, सुख समृद्धि से भरपूर कीजिए। तो माँ आती है आपके साथ में और आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। तो कुलदेवी का पूजना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोगों को प्रश्न आता है, गुरुजी कुलदेवी और कुलदेवता का पता कैसे चले? तो देखिए, बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं आपको, वरना जिस स्थान पर, जिस मंदिर में आपके बच्चे के बाल मुंडन होता है, वही आपके कुलदेवी का स्थान है या कुलदेवता का स्थान है 100%। या जिन घरों में गठजोड़े की जात लगाई जाती है, देखिए गठजोड़े की जात क्या होती है? वो होती है जब शादी होती है तो नवविवाहित जोड़े को कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर ले जाया जाता है, और वहाँ ले जाकर उनसे माथा टिकवाया जाता है, शीश नवाया जाता है, जिससे कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न होते हैं। तो वही आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे जो 8 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपकी कुलदेवी का वास आपके घर में हो चुका है। और मैंने आपको पहले बताया, कुलदेवी का वास जब आपके घर में होता है तो सब चीज़ें सकारात्मक होती हैं, अच्छी होती हैं, सुख समृद्धि से भरपूर आपका घर होता है। सबसे पहला संकेत होता है कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति आपको होती है जब कुलदेवी आपके घर में वास करती है, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता का मेन जो कार्य होता है वो संतान, यानी परंपरागत रूप से आपके वंश वृद्धि करना होता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भी सेवा आपके वंश में होती रहे,
तो वो वंश वृद्धि के लिए पुत्र जरूर आपको प्रदान करते हैं। तो अगर आपके घर में पुत्र प्राप्ति है, हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके कुल देवी की कृपा आपके ऊपर सदैव है। दूसरा होता है कि आपके पास गाड़ी घोड़ा है, कोई गाड़ी है, पशु है, अगर वो बीमार नहीं पड़ रहे, ठीक ठाक, जैसे पशु दूध दे रहे हैं और बीमार नहीं है, गाड़ी ठीक चल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी का स्थान आपके घर में है, उनका वास आपके घर में है। क्योंकि सबसे पहले इनकी मार गाड़ी घोड़े पे पड़ती है। अगर ये क्रोधित होती है तो गाड़ी घोड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, भैंस दूध देना बंद कर देती हैं, भैंस को रोग हो जाते हैं, इस प्रकार से पशु मरने लगते हैं। तो गाड़ी घोड़ी सही चलती रहती है। तीसरा जो होता है वो होता है कि उनके वास होने का स्थान, कि काम सही चलता है आपका। तीसरा संकेत होता है कि आपके घर में काम जो है वो ठीक ठाक आपका चलता है, आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, प्रमोशन की तरफ बढ़ते हैं, पैसे से संबंधित समस्याएं आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और आपका आर्थिक जो हालात है वो धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत होता है कि धार्मिक कार्य में आपका मन लगता है, आप और आपके परिवार का धार्मिक कार्य में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है, भजन चलाने में, भजन सुनने में, मंदिर में जाने में, पूजा पाठ करने में, प्रसाद बांटने में, भंडारा करने में आपका मन करता है, आपके परिवार का मन करता है। पांचवा संकेत होता है कि आपके घर परिवार में एकता का माहौल होता है, सब एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती और एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं वो। छठा संकेत होता है कि बरकत आपके घर में होनी शुरू हो जाती है। जो आटा सिर्फ 3 लोगों के लिए होता था, फिर बरकत के कारण वो 5 लोग 6 लोग भी उस आटे से तृप्त हो जाते हैं, ये बरकत होता है। तो बरकत से जुड़ी एक वीडियो मैंने शिव कृपा चैनल पर डाल रखी है कि बरकत क्या होता है, उससे आप समझ सकते हैं कि बरकत का मतलब मेन क्या होता है। तो बरकत का मेन मतलब ये होता है कि आपके घर में अन्न की कमी नहीं पड़ रही, माता अन्नपूर्णा आप पर कृपा करती हैं। सातवां संकेत होता है कि देवी देवताओं के अनुभव उन्हें होने शुरू हो जाते हैं, शब्द के माध्यम से, पितृ दर्शन, कुल देवी दर्शन, कुल देवता दर्शन या इष्ट के दर्शन या देवी देवताओं के घंटों की आवाज़ आना, ब्रह्मुहूर्त में आंखें खोलना, ये सभी संकेत उन्हें मिलने शुरू हो जाते हैं। और आठवां और लास्ट संकेत होता है कि कुल देवी का वास जब आपके घर में होता है ना, तो वो आपको फर्श से अर्श तक ले जाती हैं, फर्श से अर्श तक, यानी कि ज़मीन से आसमान तक आप कितनी तरक्की करवाती हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये सब कुल देवी की कृपा के कारण होता है वो, क्योंकि कर्म तो हम करते हैं पर रास्ता हमें वो दिखाती हैं और फल हमें परमात्मा देता है। तो रास्ता अगर सही है तो हमारे कर्म करने का, तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। तो हमें एक मार्गदर्शन, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें एक सही रास्ते पर लेके जाती हैं, तभी हम अपने अच्छे और बुरे का फैसला लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर शिव कृपा परिवार पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि से भरपूर रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।